जय माता दी। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि हम खीरे के में जब भगवान का जन्म कराते हैं तो उस खीरे का हमें क्या कराना चाहिए। अगर हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं है या हमारे पास लड्डू गोपाल बहुत बड़े साइज के हैं तो हम खीरे में उनका जन्म कैसे करवाएं। आज आपके सारे प्रश्नों के मैं आंसर लेकर आई हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। मैं आपको बताऊंगी कि भगवान में जन्म क्यों कराया जाता है या हम खीरे के अलावा और कहाँ किस फल में भगवान का जन्म करा सकते हैं। जन्म के बाद हम खीरे का क्या करेंगे, पंचामृत का हम क्या करेंगे, दक्षिणा में पैसे चढ़ाते हैं हमें उनका क्या करना चाहिए, प्रसाद का क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम भगवान का जन्म खीरे में इसलिए कराते हैं क्योंकि खीरा जो होता है वो एक बेल पर लगता है। बेल के जो फल होते हैं उनमें हम भगवान का जन्म करा सकते हैं। जैसे हम लौकी में करा सकते हैं, खीरे में करा सकते हैं, जो बड़ा वाला कद्दू होता है, तरबूज होता है, हम उनमें भी करा सकते हैं। खीरे जो बेल पर फल लगते हैं उन पर ही भगवान का जन्म उनमें कराया जाता है। गोपिकाएं जो होती थी, जो भगवान जी तो मथुरा में पैदा हुए थे और भगवान जी गोकुल में पले बड़े थे, तो जो गोपिकाएं थी वहाँ की जो ब्रजवासिनी थी वो अपनी अपनी कल्पना के अनुसार भगवान का इतना प्रेम भगवान से था उन्हें कि वो हर साल उनका जन्मदिन मनाती थी अपने अपने तरीके से। तो क्योंकि इस मौसम में बारिश बहुत होती है और बहुत बेलें बढ़ जाती हैं, ये खरबूजे तरबूजे खरबूजे तो नहीं होते तरबूजे, लेकिन कद्दू और खीरे की लौकी की बेलें बहुत बढ़ जाती हैं। कहीं भी बीज गिर जाता है वहीं हो जाते थे। तो वो बेल पर लगते हैं तो कहते हैं, एक आशीर्वाद देते हैं ना कि तुम्हारी बेल खूब फले फूले, यानी तुम्हारा वंश खूब चले। तो जब हम खीरा लेते हैं, कद्दू लेते हैं, तो हमें भगवान के जन्म के लिए वो वाला लेना चाहिए जिस पर डंठल लगा होता है, यानी बेल से जुड़ा हुआ जो भाग होता है काफ़ी होना चाहिए। उसको हम जो सिक्का होता है, कॉइन होता है हमारे पास, उससे हम काटते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के नाल से अलग होता है जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उसी सिक्के से हम खीरे को आगे से थोड़ा सा काट देते हैं या बीच में से काट कर उसमें हम भगवान को रख देते हैं दिन में, और फिर रात को हम उसमें से निकाल कर भगवान को पंचामृत का स्नान कराते हैं। तो इस तरह से भगवान का अपना जन्म मनाने का सबका अलग अलग तरीका है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल बड़े साइज के हैं तो आप लौकी जो होती है बड़ी वाली, खीरा होता है, कद्दू होता है, वो भगवान के पास रख दीजिए, लेकिन उसमें डंठल लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो सादा में रख दीजिए, क्योंकि भगवान तो भाव के और प्रेम के भूखे होते हैं। और जो खीरा जब हम भगवान का जन्म करा देते हैं उसके बाद जो हमारा खीरा लौकी या जो कद्दू जो भी होता है उसको प्रसाद रूप में ले लेते हैं। जैसे जिनके निसंतान होते हैं, जिनकी संतान नहीं होती है, कई साल हो जाते हैं और कोई भी वो संतान का सुख नहीं ले पा रहे हैं, तो आप वो प्रसाद रूप में खीरा उनको दे दीजिए, नहीं तो अपने घर में आप परिवार सहित सब प्रसाद में खा लीजिए उसको। और जो पंचामृत होता है वो भी आप लोग सब पंचामृत पी लीजिए, चरणामृत बन जाता है वो। जब भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, स्नान के बाद वो चरणामृत बन जाता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकलता है, निकला हुआ होता है। तो हम उसको प्रसाद रूप में सबको ले लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप किसी भी वृक्ष में उसको डाल सकते हैं। जो भी पूजा का सामान, फूल होते हैं, ये सब जो सामान होते हैं, इनको आप किसी भी विसर्जन के लिए, अब गंगा जी इतना नहीं जा पाया कि चलते पानी में विसर्जित करें, तो आप गड्ढा खोदकर उसमें दबा दीजिए। किसी पार्क में, खेत में, जो आपके घर खेत हैं या जो आपका गमला है घर में, तो गमले में दबा दीजिए। ऐसे आप विसर्जन कर सकते हैं। जो दक्षिणा के पैसे होते हैं जो आप जन्माष्टमी में चढ़ाते हैं, रोज़ भगवान की पूजा में आरती के बाद भगवान को दक्षिणा में जो पैसे आप चढ़ाते हैं, उन पैसों से आप भगवान जी के लिए गिफ्ट खरीद लीजिए। जैसे पैसे इकट्ठे हो गए काफ़ी सारे, तो आप भगवान जी के लिए कभी सुंदर सा झूला ले आइए, पोशाक ले आइए, मुकुट ले आइए, बांसुरी लाइए, मतलब जो भी मोरछट ले आइए। भगवान के आजकल बहुत सुंदर सुंदर सामान आते हैं, तो आप वो सब भगवान के लिए ला सकते हैं उन पैसों से। और नहीं तो अगर आप उनसे नहीं लाना चाहते तो आप किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी पंडित जी को दे सकते हैं। कहीं भवन निर्माण हो रहा है मंदिर का, तो आप वहाँ भी दे सकते हैं अपने उन पैसों से। अगर ज़्यादा मात्रा में पैसे हैं तो सीमेंट, रेता, जो भी मतलब सामान भवन निर्माण में लगता है मंदिर के में, तो आप वहाँ किसी मंदिर में पंखा लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आप उन पैसों को वहाँ दे सकते हैं। या जो गरीब लोग हैं जो जन्माष्टमी नहीं मना पाते हैं और बहुत मने, तो आप माखन मिश्री का प्रसाद गरीब बच्चों में बांट सकते हैं। इस तरह से आप जन्माष्टमी बहुत
अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तो जो भी आप खीरा लें उसमें भगवान, अगर आपके पास लड्डू गोपाल बड़े हैं, नहीं रख सकते, तो आप सालिग्राम रख दीजिए। बहुत सारी महिलाएं, मेरी बहनें बेटियां कहती हैं कि क्या हम सालिग्राम को छू सकते हैं? तो बिल्कुल छू सकते हैं। मैं भगवान सालिग्राम की काफ़ी सालों से पूजा कर रही हूँ और मैं छूती हूँ, और मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है कि नहीं छू सकते। मैं प्रेम सागर पढ़ती हूँ, मेरे पास भागवत है, मैं भागवत पढ़ती हूँ, तो उसमें सब लिखा हुआ है कि सालिग्राम की, देखो जब भगवान स्त्री को ही पूजा पाठ में सबसे आगे स्त्री को ही रखा गया है कि बिना स्त्री के संसार आगे बढ़ नहीं सकता। तो फिर स्त्री को पूजा पाठ से दूर नहीं किया जा सकता। बस आपको पवित्रता का ध्यान रखना है, आपको ब्रह्मचर्य एक तरह से, मतलब जब भी आप सालिग्राम को छूती हैं तो आप सर से नहाई धोई शुद्ध हो। इस तरह से मैंने आपके सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं। जो मेरी बहन कह रही थी कि हम खीरे का क्या करें, ये सब हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। विधि विधान से पूजा करना बहुत फलदायी होता है, तो ये सब हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। ये नहीं है कि आपके पास खीरा नहीं है तो आप भगवान को जन्म नहीं करा सकते, या आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप जन्माष्टमी नहीं मना सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। जिनके पास फोटो है वो भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने धर्म से जुड़ी हुई अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाती रहूँगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है आपका, और वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छी अच्छी वीडियो आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।